Vandan, good morning. Good morning, sir. Good morning. दैत्र, आज लेट क्यों आए दैत्र? अच्छा, तुम लोगों ने मेरे को सिर्फ आर्ची का होमवर्क आया, बाकी का होमवर्क आया नहीं मेरे पास। और तुम्हारा जो सर मैंने आपको सेंड किया। कब किया सेंड? देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता। दैत्र, तुम्हारा नहीं आया ना, दिशा का आया। दिशा बेटा, आपने क्यों नहीं यस सर, आपने क्यों नहीं होमवर्क किया? किया है ना सर। तो भेजा क्यों नहीं? चेकिंग नहीं करेंगे? सर कल पूरे दिन आपको पता था ना, वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम है। किसमें? वो ब्राउज वो उसमें राउटर में वाईफाई के 6.4 में नहीं आ रहा आप समझ में? तो बताते तो मैं आपको हेल्प करता। किसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बताओ, तो मैं दोबारा आपको हेल्प करूं। आर्ची, एक क्वेश्चन आपका। सर। हाँ बोलो। मैथ्स के फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, मैं वाईफाई में बोल रही हूँ, कनेक्शन का प्रॉब्लम है सर। अच्छा, सॉरी सॉरी। वंदन, आपने भी नहीं भेजा बेटा मेरे को होमवर्क? सर मैं आपको भेजना भूल जाता हूँ, आपको क्लास के बाद ही भेजूंगा सर। तुमने भेजा कुछ भेजा, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सी फाइल है। वंशिका, हेलो वंशिका। बेटा, आपने जो भेजा वो क्लियर दिख नहीं रहा मेरे को। कल मैंने काफी कोशिश की, तुम्हारा मैसेज भी आया सर सॉल्यूशन बताओ, लेकिन उसका दिख ही नहीं रहा मेरे को। या मतलब वो कटिंग कटिंग जैसे आ रहे हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे वर्ड्स आ रहे हैं। मेरे में तो बराबर है। कल तुमने भेजा ना, तो मैंने काफी रीड किया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वो कटिंग, मतलब क्वेश्चन कटिंग कटिंग करके आ रहे हैं। उसको प्रॉपर वे से थोड़ा सा या तो हैंड रिटन करके भेजो, या उसको मतलब प्रॉपर फॉर्म में भेजो। वो मैंने मतलब वो आधा करके भेजा है सर, मतलब जो क्वेश्चन था वही भेजा है सर। पता नहीं मतलब वो कुछ मतलब कटिंग हो रहे हैं वर्ड सारे। कितने क्वेश्चन पूछे आपने? एक क्वेश्चन सेकंड तो बिल्कुल ही कट गया, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या क्वेश्चन। शायद 5 या 6 क्वेश्चन जैसा। एक एक काम करना, उसको प्रॉपर वे से आप हैंड रिटन करके भेज दो, तो मैं समझ जाऊँ क्या उस वर्ड्स में कट रहे हैं आपके। सर आपने भेजा, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आपने कैसे भेजा है। आपको लग रहा है आपने, ठीक है ना? तो मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकालू, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, ये वाला जो 6.4 है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। 6.1, 6.4। चलो, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, उसको कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन सर, हाँ बोलो बेटा आर्चे। सर आपने मिसलेनियस में सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वो कैसे करना है, नहीं आ रहा है। हाँ, सेकंड एक्चुअली क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम है ना, वो मैंने बाद में देखा, वो एक्चुअली 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस ओके मिक्स्ड है, मैं ध्यान नहीं दिया। वो क्वेश्चन रखना अभी, मैं चाह रहा हूँ पहले वो कंसेप्ट आ जाए, फिर करते हैं। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा? नहीं सर, थर्ड नहीं किया, फर्स्ट ही किया है सर। इसका फर्स्ट एंड थर्ड आपने, फर्स्ट क्वेश्चन और जो थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन तो 6.4 का है और थर्ड क्वेश्चन 6.1 का है, इसलिए वो आप दोनों ही कर लेना। प्रियांश, गुड मॉर्निंग।
आज मैं खुद लेट हो गया एक्चुअली, मैं वो ओपन ही नहीं हो रहा था ये, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया आप लोगों का। चलो अभी ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और कैसे उसको चेक करते हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं पहले। एक्सरसाइज 6.2 है टेक्स्ट बुक की, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है। कोई बता सकता है? आर्ची तुम बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या समझते हो आप? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है, अगर लैंग्वेज वाइज समझे तो क्या मतलब होता है इंक्रीजिंग का? आर्ची, बढ़ रहा है फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? और इंक्रीजिंग का आर्ची बताओ, क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाया। फंक्शन बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हो? बढ़ रहा है फंक्शन ऐसा। अच्छा, वो तो मीनिंग हो गया है। बढ़ रहा है फंक्शन, बिल्कुल सही। बढ़ रहा हुआ फंक्शन को हम कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो देखो ये फंक्शन धीमे 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 ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर। आप शुरू में आपका 12th क्लास में मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, जैसे जैसे ईयर खत्म हुआ आपका ग्राफ टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ रहा है, आपका ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है। बोर्ड में आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि आपका ग्राफ धीमे धीमे समय के साथ नीचे की ओर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। लेकिन अब क्वेश्चन ये तो ठीक है, समझ में आ गया डिक्रीज इंक्रीज। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, मतलब कहीं भी जैसे आप बना रहे हो ये आप कंटिन्यूस बढ़ाते जाओगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। और सिर्फ इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब है कि ग्राफ बढ़ रहा है, फिर कहीं स्टेशनरी हो गया, रुक गया, फिर ग्राफ बढ़ा, स्टेशनरी हो गया, फिर बढ़ा, फिर स्टेशनरी। तो जो ग्राफ इंक्रीज होने के साथ साथ कभी कभी समय के साथ रुक जाता है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक गया, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक गया, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी ढंग से डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब है नीचे की ओर आ रहा है, फिर रुक गया, फिर नीचे की ओर, फिर रुक गया, फिर। तो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ग्राफ समय के साथ रुक भी रहा है और डाउन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कंटिन्यूस डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अब क्वेश्चन में कुछ समझे कैसे, किस तरह से इसको क्लियर करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका फंक्शन दिया, सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू sin x, ये फंक्शन है। फिर हमने यहाँ पॉइंट्स डाले 0, 30, 45, 60, 90, ये x और ये f(x) डाले। f(x) is sin x, sin of 0 is 0, sin of 30 is 0.5, sin of 45 is 1 by root 2, that is 0.7455, 787, sin of 60 0.8, sin of 91। आप देख लो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है साथ साथ उसकी वैल्यूज भी बढ़ रही है, यानी अगर x इंक्रीज कर रहा है, x is increasing, then y is also increasing, that is called increasing function। अब देखो अगर आप वैल्यू को कम करते हो, आपने लिखा साइन ऑफ 90, उल्टा करते हैं, साइन ऑफ 90, 60, 45, 30, 0, साइन ऑफ 91, साइन ऑफ 60, that is 0.87, 0.7, 0, 0.5, 0। जैसे जैसे x गिर रहा है y भी डाउन कम होता जा रहा है, that is also called increasing। increasing का मतलब है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, और वैल्यू कम करो वैल्यू गिर रही है तो भी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x कम होगा y कम होगा, दैट इज इंक्रीजिंग। जैसे ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने आगे वैल्यू रखा
साइन ऑफ 90, 120, 150, 130 or 135, 150, 180. Sine of 90 is 1. Sine of 120 is sine of 60 is 0.2. Sine of 135 is 0.7. Sine of 45 को sine of 135. Sine of 150 is 0.5. Sine 30. Sine of 180 is 0. आप देख लो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीमे धीमे मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो fx आपका धीमे धीमे कम हो रहा है। तो आप देखते हो साइन का जो ग्राफ होता है 0 to 90 इंक्रीज होता है, लेकिन 90 to 180 डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, x is increasing, y is decreasing, we call it decreasing function। और अगर x डिक्रीज कर रहा है और y इंक्रीज कर रहा है तो भी हम उसको कहेंगे डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है x और y की वैल्यू इनवर्स होना एक दूसरे के। x बढ़ रही है, y कम हो रहा है, या x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग का ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और आपको सिर्फ डिक्रीजिंग देखो ये हो गया। तो ये आपका है जैसे कि बिना डेरिवेटिव के आपको एग्जाम में पूछा जाए क्या ये फंक्शन कोई भी फंक्शन में देता हूं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जैसे आपने यहाँ दिया है fx is equal to 2x plus 3, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग बिना डेरिवेटिव, मतलब बिना डेरिवेटिव के चेक कर रहे हैं। तो आप क्या डाल सकते हो कि सपोज x1 दो पॉइंट हमने लिए, x1 is more than x2, फिर हमने इसके बाद x1 अगर x2 से बड़ा है तो आपका y1 y2 से बड़ा होना चाहिए, चेक कर। आपने x1 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 2 टाइम x1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम x2, फिर दोनों साइड आपने 3 ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू आई y1 की और ये वैल्यू आई y2 की। y1 यानी ये पूरा फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया। x1 x2 से बड़ा और y1 y2 से बड़ा है, इसका मतलब जो fx फंक्शन है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आया बच्चों आप लोगों को मैंने क्या बताया है? देखो x1 यानी कोई भी पॉइंट हमने डाला, अगर वो x2 से बड़ा है, थोड़ा बड़ा लिखो ना प्लीज। क्या बोल रहे हो बेटा? बड़ा लिखो ना सर, बहुत छोटा है। अच्छा बड़ा लिखो। देखो इंक्रीजिंग का मतलब ये याद रखना कि x1 x2 से बड़ा है तो उसका f of x1 भी f of x2 से बड़ा होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फॉर्मूला। तो अभी हमने चेक किया, सपोज x1 x2 से बड़ा है और इसको मेरे को fx1 में डालना है, तो फिर मैंने यहाँ पर पहले दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम x1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम x2, फिर दोनों साइड 3 ऐड किया, 2 टाइम x1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 टाइम x2 प्लस 3। दिस मींस दिस इज f of x1 और ये है f of x2। तो जैसे ही x1 x2 से बड़ा हुआ है f of x1 भी f of x2 से बड़ा है, मतलब अगर आपने डोमेन बड़ा है तो उसका रेंज भी बड़ा आ रहा है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज कोई भी एक फंक्शन दिया आपका fx इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर प्लस 3, ये लिखा है आपने यहाँ एज्यूम किया सपोज x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, इसका स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा, ये भी पता आपको। लेकिन जैसे आप माइनस साइन लगाते हो आगे तो ये छोटा हो जाता है, आप लोगों को पता है x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर, लेकिन माइनस x1 स्क्वायर इज लेस देन माइनस x2 स्क्वायर, और दोनों साइड आपने प्लस 3 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो ये हुआ f of x1 is less than f of x2, तो दिस फंक्शन इज स्मॉलर देन, यानी डोमेन बड़े हैं लेकिन रेंज इनवर्स आ रही है। ये आपका देखो आपने इंक्रीजिंग लगा लेकिन यहाँ ये डिक्रीजिंग हो गया, तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। माइनस x स्क्वायर प्लस 3 इज डिक्रीजिंग, यानी ये बिना डेरिवेटिव के आपने कैसे चेक किया। एक मिनट, आप लोगों को पहले ये पता समझ में आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है, क्या होता है ये? एक मिनट मैं पूछता हूँ, देत्र तुम्हें पता चला इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? यस सर, थोड़ा 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 है, नहीं समझा, क्लियर नहीं है, ठीक है।
प्रूव करने की बाद में हम सेकेंडरी बात करेंगे कि क्वेश्चन का मतलब इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग ये पता चला, पहले ये बताओ कि थोड़ा थोड़ा आया। सर नहीं आ गया सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है आर्ची, आप ये बताओ ये प्रूव करने का मेथड आया आपको समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है मान्या, एक मिनट सबसे पहले एक बार देख लें किसी का कोई क्वेरी ना हो। हाँ सर। प्रियांश आपको बेटा यस यस सर। प्रूव करना नहीं, वो समझ आ गया इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली हाँ हाँ इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ आया दोनों? हाँ और प्रूव करने का समझ में आया कंसेप्ट? हाँ ठीक है देखो ध्यान से फिर समझ लो, कभी भी आपको कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो ऐसा ले लो कि सपोज x1 इज ग्रेटर देन x2, तो उसका f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 आपको प्रूव करके दिखाना, ये इससे बड़ा। और अगर आपका प्रूफ ये आपने लिया है और ये प्रूव हो रहा है f of x1 ग्रेटर देन f of x2, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने ये लिया और प्रूफ आपका ये हो रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे मैंने देखो ये लिया x1 ग्रेटर देन x2 और प्रूफ किया कि वो भी ग्रेटर आ रहा है f of x2, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लिया x1 ग्रेटर देन x2 लेकिन प्रूव हो रहा है लेस देन f of x1 is less than f of x2, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब होता है कि ये तो चलो आप लोगों को ये पता चल गया इंक्रीजिंग क्या है डिक्रीजिंग क्या है, ठीक और हाँ बोलो। सर ये -x² + 3 का जो सेकंड स्टेप है सर वो गलत नहीं होगा ये इसके ऊपर? हाँ सर, ये वाला क्योंकि अगर ऐसे देखे कि -2 -3 से बड़ा होता है, पर जब दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 4 थोड़ी ग्रेटर देन 9 होगा। देखो मैंने -2 की नहीं बात की है, मैंने पॉजिटिव नंबर की बात की। आपने जैसे -2 वैल्यू तो सर कुछ भी हो सकती है। -3 है सर, हाँ स्क्वायरिंग में नेगेटिव नंबर में उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ ये सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट है उसके लिए पॉसिबल है, जो नेगेटिव पार्ट है उसमें फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, वो उल्टा हो जाएगा, वो बात सही है। तो मैं उसका डेरिवेटिव बता रहा हूँ क्योंकि ये कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। जब ये नेगेटिव नंबर में आता है तो ये फेल होता है, तो उस केस में हम डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट से समझेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव का मतलब क्या है आप लोगों को पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि डेरिवेटिव निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। जैसे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आप कहीं इसका स्लोप बनाएंगे, ये स्लोप, तो वो स्लोप हमेशा dy/dx हमेशा अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का पॉजिटिव होता है जब वो एक्यूट एंगल पर होता है, जैसे 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है जैसे ये फंक्शन आपने लिया, यहाँ कहीं भी डेरिवेटिव बनाओगे तो इसका जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। देखो यहाँ लिया तो ये आपका एंगल है और ये आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल, और tan ऑब्ट्यूज का नेगेटिव होता है, इसलिए अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, 0 का मतलब होता है जैसे आपने एक ग्राफ बनाया, ये स्टेशनरी हो गई, रुक गया है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस का पैरेलल यानी tan ऑफ 0 इज 0। अगर आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है इसका मतलब ना ही वो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। फिर से समझ लो, डेरिवेटिव टेस्ट क्या बता रहा है कि कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करना है। आपने dy/dx निकाला, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy/dx नेगेटिव आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, dy/dx अगर आपका इक्वल टू 0 आ रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये आपका कंसेप्ट है। तो अब हमें इसके ऊपर चेक करना है कि कोई भी फंक्शन को हमें देखना है कि इंक्रीजिंग कर रहा है डिक्रीजिंग, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन में लेते हैं जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए कि डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे चेक करना है और विदाउट डेरिवेटिव कैसे चेक करना है। दूसरे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है x³
-6x² प्लस 12x माइनस 18, ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे रियल नंबर पर, तो आपने इसका फंक्शन लिया fx। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया dy/dx, x³ का 3x², ये 12x प्लस 12, 3 कॉमन, x² माइनस 4x प्लस 4, 3, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपको पता है होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर या तो 0 हो सकते हैं 0 से बड़ा, तो ये नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये पूरा फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन आपका मोर देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन लो, उसका डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव को चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा स्टेशनरी, रुका हुआ फंक्शन है, ना बढ़ रहा है ना कम हो। देखो एक और क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन, हाँ बोलो सर। ये फंक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? क्यों? हाँ इक्वल टू में भी देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये फंक्शन ऊपर जा रहा फिर रुक गया फिर जा रहा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग काउंट होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। देखो इक्वल टू का मतलब ये रुक गया फंक्शन, फिर बढ़ रहा फिर रुक गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, लेकिन ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। एक मिनट बताओ, तुम्हें आया ध्यान समझ में मैंने क्या बोला? ओके सर, यस सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे तो नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग पूछे तो पॉसिबल है, क्योंकि रुक भी सकता है। हाँ बोलो सर मुझे नहीं आया सर, एक बार वापस समझाओ ना सर। तुम कहाँ चले गए थे? तुम आज लेट कहाँ आए थे? बहुत लेट। फिर से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, और डेरिवेटिव को निकालने के बाद उस डेरिवेटिव को देखो कभी भी डेरिवेटिव की वैल्यू देखना है कि वो क्या पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है। अगर पॉजिटिव या जीरो आ रही है तो इंक्रीजिंग है, अगर इसके वैल्यू नेगेटिव आ रही है और इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और सिर्फ लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो फिर से बता दो, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग, dy/dx लेस देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, dy/dx लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग, और अगर dy/dx इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, स्टेशनरी फंक्शन है, ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा है, जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कांसेप्ट है, इसका तो इक्वल टू 0 है, मतलब ऐसे रुका हुआ फंक्शन, टाइम चल रहा है लेकिन वो फंक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, वही का वही उसकी वैल्यू आ रही है। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें और क्लियर होगा। जैसे आपको एक फंक्शन ex दे दिया मैंने, एक ex फंक्शन है, आप लोग बताओ ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कोई भी रियल वैल्यू है। आप लोग इसका डेरिवेटिव निकाल कर चेक करो, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, फटाफट डेरिवेटिव निकाल कर इसको चेक करो कितना होना चाहिए। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल, देखो इसका आपने dy/dx निकाला, ex का डेरिवेटिव ex होता है। अगर आपने x को नेगेटिव नंबर रखे, हम यहाँ नेगेटिव नंबर रख के चेक करते कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमने रखा dy/dx e रेज़ टू माइनस करने से ये रेसिप्रोकल हो जाता है, और आपको पता है कि सपोज e ऑफ -2 रखा तो ये नीचे आकर e ऑफ 2 हो गया, और e ऑफ 2 का वैल्यू तो पॉजिटिव आता है क्योंकि e की वैल्यू e की मिनिमम वैल्यू होती है 2.73, और e रेज़ टू 2 यानी 2.73 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं रही है। अगर नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग है, फिर आपने
इक्वल टू 0 करके चेक किया, सपोज x का वैल्यू 0 है, 0 रखा, e रेज़ टू 0 1 हो जाता है, तो 1 भी पॉजिटिव आ रहा है। फिर आपने पॉजिटिव नंबर रख के रखा, तो dy by dx उसमें चेक किया, तो e ऑफ पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, जैसे e ऑफ 2 3 कुछ भी रखो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों आपको समझ में आया? रोहित, यस सर। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एक ही कंसेप्ट है, चाहे तुम नेगेटिव वैल्यू डालो, चाहे पॉजिटिव डालो, चाहे 0 डालो, उसका आंसर ऑलवेज मोर देन 0 आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। और अगर आपने डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को एकदम पता चल जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपको ये फंक्शन दिया है fx is equal to x minus sin x। प्रयास बोलो ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है बताओ? कोई भी रियल वैल्यू है, इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पक्का प्रयास? भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो भाई, पता चल गया। इसका डेरिवेटिव निकाला, x का 1 sin का cos x। आपको पता है cos x की जो वैल्यूज होती है वो 1 और -1 और 1 के बिटवीन ही होती है। अगर 1 में से मैक्सिमम 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, लेकिन उससे कम वैल्यू माइनस करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी 0 आने की चांसेस है यहाँ जब आपने x cos ऑफ 0 रखा है, cos ऑफ 180 रखा, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ सकता है या 0 से ज्यादा। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, ये बात पक्की है क्योंकि 0 भी होने की चांसेस है यहाँ, लेकिन हमेशा 0 से ज्यादा आएंगी। उसका रीजन है कि cos x की जो वैल्यूज हैं वो -1 और 1 के बिटवीन ही लाइज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। मेरे ख्याल से समझ में आया है कि नहीं आप लोगों को? वंशिका तुम्हें क्या हुआ, समझ आया बेटा ये मैंने जो बोला? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया? देखो पहले तो ये समझना है कि मैं आपको इंक्रीजिंग कब बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन इक्वल मोर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग का मतलब है कि डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग का मतलब है f टेस्ट लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है इसका डेरिवेटिव लेस देन 0, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। आपको इन तीनों में से मतलब ये कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चेक कर। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव को निकालना है। इसका डेरिवेटिव आया 1 sin x का cos x है। अब आपको मेन चेंजेस यहाँ ये तो फिक्स हो गया, क्या cos x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 के इक्वल होती है, 1 से कम होती है? तो आपने देखा cos x की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा -1 और -1 के अंदर लाइज करती है। तो अगर 1 में से मैक्सिमम 1 माइनस कर दो 0 या 1 से कम माइनस करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू 0 दे रहा है, तो आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कैटेगरी में आ रहा है क्वेश्चन के f(x) आपने ये सॉरी फर्स्ट वर्ड वो आपका इंक्रीजिंग कैटेगरी में आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी नहीं आ रहा है। और पर cos का ग्राफ तो डिक्रीज भी होता है ना? cos का जो ग्राफ, अच्छा cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है पहले बताओ? 1 और -1। अच्छा 1 और -1 को अगर 1 से माइनस करोगे तो आंसर प्लस में आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा? पहले ये सोच के बताओ। 0 आएगा सर। 0 आएगा, यानी वो आपका वो मतलब स्टेशनरी भी हो सकता है। फिर क्या पॉजिटिव आने के चांसेस हैं इसमें? 1 में से cos x की वैल्यू माइनस करो, जैसे cos ऑफ 60 ले लो, cos ऑफ 60 0.5 होता है, 1 में से 0.5 माइनस करने से 0.5 प्लस में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसलिए ये कैटेगरी आई इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका
आपका सर वो 0 पे रुकेगा थोड़ी, अरे जीरो मतलब 0 खाली उसकी एक ही वैल्यू, फिर तो वो बढ़ जाएगा, मतलब वो 0 पे स्टॉप नहीं हो रहा। स्टॉप नहीं बोले, इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 या 0 और 1 के बिटवीन कहीं भी आएगी, यानी हमेशा प्लस में आएगी या 0 या प्लस में आएगी या नेगेटिव आएगी, ये आपको डिसाइड करना है। आपको ये डिसाइड करना प्लस 0 या माइनस। अगर प्लस और 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग आ गया, 0 और -1 आ रहा है तो डिक्रीजिंग आया, और सिर्फ प्लस आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ माइनस आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 0 आ रहा है तो स्टेशनरी। आपको ये 5 कैटेगरी में से डिसाइड करना। तो आप देख लो इसका वाले 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। वंशिका हाँ सर आ गया। नहीं, देखो मैं जबरदस्ती नहीं बोला, आपको आया तो ही बोलो यस सर, तो मैं आगे बढ़ू, नहीं आया तो फिर थोड़ा हम हाँ हाँ सर आ गया समझ में। बाकी बच्चों को आया। बंधन, यस सर। बंधन रियांश नहीं, बंधन बोलो। बंधन आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। बंधन की आवाज नहीं आ रही, बंधन सो तो नहीं गया? हेलो सर, आ रही है? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया आपका। तो देखो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्टेशनरी है, तो आपको डिसाइड करना। जैसे एक क्वेश्चन नहीं याद, एफ एक्स जो फंक्शन है sin x, ये बुक का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 0 to π/2, b strictly decreasing in the interval of 90 to 180, और तीसरा है neither increasing nor decreasing in the interval of 0 to 180। देखो फंक्शन है sin x, sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है 0 से 90 के बीच में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है 90 से 180 के बीच में, ना ही इंक्रीज करता ना ही डिक्रीज करता 0 से 180। आपको प्रूफ करके बता, तो आप इसको प्रूव करने जाओगे तो पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x जो होता है cos x। अब ये cos x को देखना है 0 से 180 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू डाले तो इसकी वैल्यू होती है 1 से 0 के बिटवीन आ गई f डैश x, यानी 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू इसकी cos में पुट करें, जब cos ऑफ 0 1 होता है, cos ऑफ 30 that is 0.8, cos of 45 0.7, cos of 60 0.5, तो कोई भी वैल्यू वो 1 और 0 के बिटवीन आ रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। 0 भी नहीं आ रहा है मतलब 0 आ नहीं रहा है, इसका मतलब इंक्रीज नहीं, 0 और 1 के बिटवीन आ रहा है, इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, 90 to 180 के बीच में cos की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में f डैश x जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी cos x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव हो जाती है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाता है। लेकिन 0 से 180 के बीच में देखें तो 0 से 180 के बीच में, 0 से 90 के बीच में तो इंक्रीज कर रहा है, और 90 से 180 के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा, ना पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है, मतलब 0 to 180 के बीच में पूरी तरह इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही पूरी तरह डिक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? यस सर। देखो वैसे भी आप साइन का ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे साइन का ग्राफ क्या है, साइन का ग्राफ और ऐसे इसमें 90 और 180 इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल बोला है, देखो ये ओपन इंटरवल बोला है, ठीक है सर। नहीं कहूँगा। देखो 0 to अगर 180 देखो तो 90 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, 90 से लेकर 180 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और 90 और 180 काउंटेड नहीं है, ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। क्लोज इंटरवल ऐसे होता है, आप लोगों को पता है, क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से, अगर क्लोज बोल दिया तो फिर आपका स्ट्रिक्टली नहीं होता, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग प्रूफ करके बताओ। क्वेश्चन आपको दिया है f(x) इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 0 से 1 के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा, ये आपको प्रूव करना है कि 0 से 1 के इंटरवल में ये फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा। कैसे करेंगे, कोई हेल्प करेगा? यस सर। करो सर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सर 2x माइनस 1 आएगा। फिर सर अगर हम 0 डालेंगे x में तो सर -1 आ जाएगा, और अगर हम 1 डालेंगे तो +1 आ जाएगा। Very तो good. डिक्रीज भी नहीं हो रहा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बोला। तो इसका डेरिवेटिव निकाला आपने, तो उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 है। अब 2x माइनस 1 को अगर इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें, 0 1 छोड़ के कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करो, सपोज 0.5 भी पुट किए, 0.5 नहीं, आपने 0.4 पर पुट किया, 0.4 माइनस 0.8 माइनस 1 करने से आपका नेगेटिव आ रहा है। नहीं, आपका जो पॉइंट है ये मतलब -0.2, ये नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप इसे 0.6 पुट करते हो तो ये आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। यानी इस इंटरवल के बिटवीन कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ ये प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तो ये पूरी तरह से इंक्रीज भी नहीं हो रहा, पूरी तरह से डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप 0 से 1 के इंटरवल के अंदर ये छोड़ के इसका मिडिल पॉइंट है 0.5, अगर आप यहाँ रखते हो कोई भी पॉइंट तो ये नेगेटिव हो जाता है। 0 से 0.5 से 1 तक कहीं भी रखते हो तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये ना ही पूरी तरह इंक्रीज कर रहा है ना ही पूरी तरह डिक्रीज कर रहा है 0 से 1 तक। लेकिन 0 से 0.5 तक ये डिक्रीज है, 0.5 से 1 तक इंक्रीज है, लेकिन 0 से 1 तक पूरी तरह से ये इंक्रीज नहीं है ना पूरी तरह से डिक्रीज होता है। तो इसको हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 to 1। मेरी बात समझ में आई मान्या? हाँ सर। क्या बोला बताओ, इंक्रीजिंग के लिए क्या चेक करना होता है मान्या? इंक्रीजिंग सर इंक्रीज कैसे चेक करते हैं, डिक्रीज कैसे चेक करते हैं? सर उसकी वैल्यूज क्या बोलते हैं सर उसका? कदम कहानी मेरे को देखो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकालने के अंदर इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं 0 और 1 के अंदर कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करो। एक इजी वे बताता हूँ, जो डेरिवेटिव है उसको 0 कर दो तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी 0.5। अब 0.5 और 0 के बीच में कोई भी पॉइंट आप डाल के डेरिवेटिव में चेक करो, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग, माइनस आ रहा है तो डिक्रीजिंग। तो आपने देखा 0 से 0.5 के बीच में कोई भी पॉइंट इसको नेगेटिव दे रहे हो, लेकिन 0.5 से 1 के अंदर कोई भी पॉइंट आप पुट करते हो तो प्लस दे रहा है। तो यहाँ तक वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक, और यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये पूरी तरह से देखो 0 से 0.5 तक ये डिक्रीज कर रहा है, 0.5 से 1 तक ये इंक्रीज कर रहा है। ये पूरी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो। सर अगर fx इक्वल टू 0 है तो सर उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी, रुका हुआ फंक्शन, मतलब ना ही इंक्रीज हो रहा ना ही डिक्रीज हो, नाइदर ये फंक्शन एक तरह से नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो स्टेशनरी मानेंगे 0 से 1 के अंदर। और जो स्टेशनरी पॉइंट है वो 0.5 है, 0.5 पर वो रुक गया है, जहां से वो ग्राफ चेंज हो गया, इंक्रीज से डिक्रीज की ओर बढ़ गया। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? चलो आप यहाँ तक ओवर करते हैं। आप लोगों का टेस्ट की तैयारी रखना मंडे को, और कल कॉम्पिटिटिव जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए टाइमिंग मॉर्निंग का ही है, सेम टाइम पर आपका जेई का मैं पढ़ाऊंगा। बाकी लोग सीधा मंडे को टेस्ट के लिए तैयारी रखेंगे। 2 दिन आपको दे रहा हूँ। सुबह ही होगी ना सर? सुबह ही टेस्ट होगी, दोपहर में नहीं होगी। कल सुबह ही बैच है जिसको कंटिन्यू करना, और टेस्ट मंडे को सुबह होगा। सैटरडे संडे आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। सैटरडे जेई के लिए मैंने रखा हुआ, इसलिए रेगुलर बैच नहीं चलेगा सैटरडे। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? और ये होमवर्क में आज मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ 5th चैप्टर प्रैक्टिस कर। बाकी मैं असाइनमेंट दूंगा, 10 क्वेश्चन देने वाला जो आज मैं पढ़ा है, बाकी ज्यादा नहीं देने वाला आज। ठीक है, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं ऑन मंडे। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी रखना। बाय बच्चों, बाय।
वंशिका तुम भेज देना मेरे को क्वेश्चन दोबारा से। वंशिका चली गई, कोई बात नहीं।